हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था विश्व पर्यावरण दिवस यानी WSD 2022 कब मनाया गया। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3 अक्टूबर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी WSD 2022 मनाया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। यह पहली बार 1986 में आश्रय मेरा अधिकार है थीम के साथ मनाया गया था। इस वर्ष इसकी थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड थी। इसका लक्ष्य हमारे आवासों की स्थिति और सभी के पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर विचार करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3 अक्टूबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1998 द्वारा स्थापित किया गया था। कथन 2 है यह दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ तय कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। ट्राई की स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण या संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। ट्राई अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था। इसके जरिए न्यायिक और विवाद कार्यों को संभालने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित निएंडरथल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल, समुद्री पक्षी की प्रजाति, विलुप्त मानव प्रजाति या फिर बर्ड फ्लू का वायरस? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विलुप्त मानव प्रजाति। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। उन्होंने निएंडरथल के जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया था। निएंडरथल हमारी सबसे करीबी विलुप्त मानव प्रजाति है, इसलिए विकल्प सी सही है। इनकी खोपड़ी की कुछ विशेषताओं में चेहरे का बड़ा मध्य भाग, गाल की हड्डी और एक विशाल नाक शामिल हैं। निएंडरथल 1 प्रारंभिक मानव जीवाश्म के रूप में पहचाने जाने वाला पहला नमूना था, जिसकी खोज 1856 में जर्मनी में हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विलुप्त मानव प्रजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने थ्रेटेंड स्पीशीज एक्शन प्लान टुवर्ड्स जीरो एक्सटिंक्शन लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर नॉर्वे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 30% भूमि को संरक्षित करने का वादा करते हुए अपने अद्वितीय पौधों और जानवरों के लिए शून्य विलुप्त होने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में थ्रेटेंड स्पीशीज एक्शन प्लान टुवर्ड्स जीरो एक्सटिंक्शन लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह योजना अगले 10 वर्षों में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। यह 110 प्रजातियों और 20 स्थानों को प्राथमिकता देती है जहां कार्रवाई की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया।
चलिए अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंगेसियस एकारिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मेसोजोइक युग का सागर, पैलियोजोइक एरा लैंडमास, केचुए की नई प्रजाति या फिर कैटफिश की नई प्रजाति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कैटफिश की नई प्रजाति। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBFGR के वैज्ञानिकों ने कावेरी नदी से कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की। इसका नाम पंगेसियस एकारिया रखा गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह खोज प्रजातियों के संरक्षण पर भविष्य के अनुसंधान आदि के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इस मछली को तमिल में एकलुथी और कर्नाटक में आईगिरलू के नाम से जाना जाता है। पंगेसियस कैटफिश मत्स्य पालन में अपने व्यावसायिक मूल्य के लिए लोकप्रिय है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कैटफिश की नई प्रजाति। अगला प्रश्न है, लासा फीवर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वायरस। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक जलवायु परिवर्तन पश्चिम से पूर्वी अफ्रीका में लासा फीवर के प्रसार में सहायता कर सकता है। लासा फीवर एक वायरल रोग है जो लासा वायरस के कारण होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। लासा वायरस एरेना वायरस परिवार का सदस्य है। यह बेनिन, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली, सिएरा लियोन, टोगो और नाइजीरिया में स्थानिक रोग है। मनुष्य आमतौर पर संक्रमित मास्टोमिस चूहों से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आने से इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैनर मेंस टोराको के बारे में सही नहीं है? यह कैमरून का एक स्थानिक स्तनपायी है। इसकी आयुसीन स्थिति एंडेंजर्ड है। इसका प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन है, या फिर इसकी आवाज को 1 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यह कैमरून का स्थानिक स्तनपायी है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बैनर मेंस टोराको मिसोफागिडो परिवार में पक्षी की एक प्रजाति है, न कि स्तनपायी की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि यही एक विकल्प है जो सही नहीं है। आपको बता दें कि यह प्रजाति कैमरून में स्थानिक है। इसका प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन है। निवास स्थान के विनाश से इसे खतरा है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी आवाज को 1 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इनकी संख्या अब लगभग 1500 है, जो निवास स्थान के विनाश और शिकार के कारण लगातार घट रही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यह कैमरून का एक स्थानिक स्तनपायी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रॉपिकल रेसफोर यानी TR4 क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात माप उपकरण, एक कवक जो केले को प्रभावित करता है, यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर पेरिस ओलंपिक के लिए जोड़ी गई रेसिंग प्रतियोगिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एक कवक जो केले को प्रभावित करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तेजी से फैलने वाला केला कवक अफ्रीकी खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। शोध के अनुसार एक नई फ्यूजेरियम प्रजाति ट्रॉपिकल रेसफोर यानी TR4 मोजाम्बिक में तेजी से फैल रही है। फ्यूजेरियम एक फिलामेंट्स कवक या एक प्रकार का पादप रोगजनक है, इसलिए विकल्प बी सही है। पिछले 1 दशक में इस कवक का प्रकोप एशिया से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में फैल गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एक कवक जो केले को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ मिलकर कामनदाग नौसैनिक अभ्यास कर रहा है? ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फिलीपींस। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के सशस्त्र बलों ने 2 सप्ताह के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कामनदाग का शुभारंभ किया, इसलिए विकल्प सी सही है। कामनदाग अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए 14 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अमेरिकी सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया पर्यवेक्षक के रूप में इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। यह अभ्यास वॉशिंगटन और बीजिंग के तनाव के बीच एक क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन को मजबूत करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फिलीपींस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है,
यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का भी आयोजन करता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या फिर इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का भी आयोजन करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI के नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बता दें कि राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का आयोजन संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 3 सही है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है, इसलिए कथन 4 भी सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का भी आयोजन करता है। चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देखते हैं। समूह गीत चक्री का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जम्मू कश्मीर। चक्री एक समूह गीत है जो कश्मीर के लोक संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह नट, रबाब, सारंगी और तुम्बक नरी के साथ गाया जाता है। इसका विषय मूल रूप से शादियों में गाई जाने वाली परियों की कहानियों पर आधारित है। यहाँ आपको बता दें कि चक्री नृत्य राजस्थान की कंजर जनजाति के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जम्मू कश्मीर। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।